हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 या फिर 2023 बजाज पल्सर N160 कह सकते हैं विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज बजाज पल्सर NS160। जी हाँ फ्रेंड्स, N160 NS160 दोनों ही 160 सीसी की ऑफरिंग है, दोनों ही बजाज की ऑफरिंग है। तो जब से ये N160 लॉन्च हुई है ना, तब से लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया है कि यार NS लेना सही होगा या फिर N लेना सही होगा। तो यही जो कन्फ्यूजन है वो आज मैं आप लोगों को दूर करने की कोशिश करूँगा और मैं आप लोगों को आज इस राइड कंपेरिजन के दौरान पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि दोनों में हैंडलिंग में कहाँ तक डिफरेंस है, ब्रेकिंग में, एक्सेलरेशन में, स्टेबिलिटी में कौन कहाँ किससे बेहतर है, वो मैं आप लोगों तक आज पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी बजाज के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले राइड पे जाने से भी पहले मैं आप लोग इसकी एक शॉर्ट सा मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का वॉक अराउंड दे दूं, देन हम लोग राइड पे चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एनएस के बारे में बताऊं तो हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप वो आप लोगों को देखने को मिल रही है विद दिस पायलट लैम्प, और यहाँ पर आप जो ये इंडिकेटर देख रहे हैं वो भी आप लोगों को बल्ब की ही देखने को मिलती है। लेकिन ये नई मॉडल है, अपडेटेड मॉडल है, अभी नई लॉन्च हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को एलईडी डीआरएल देखने को मिल रही है और बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिल जाती है। टायर्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर एन में देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को 100/80 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एनएस में देख रहे हैं तो आप लोग को ये 90/90 सेक्शन की टायर देखने को मिलती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर आप लोग को डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है, सिंगल चैनल एबीएस यहाँ पर मिल रहा है, बाकी इसमें भी स्टैंडर्ड मॉडल में आपको सिंगल चैनल देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो सामने यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की डिस्क देखने को मिल रही है। ये कंपनी ने यहाँ पर वेबसाइट में मेंशन नहीं किया, लेकिन आप कह सकते हैं कि एनएस में आप लोगों को करीबन 260 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये सस्पेंशन देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलती है। एनएस में आप लोगों को 31 mm की देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ग्रेमिका की कैलिपर है, लेकिन यहाँ पर जो कैलिपर है वो आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द इंजन तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। जी फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं नई इंजन 164.82 सीसी SOHC 2 वेल एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको देखने को मिल रहा है। किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है, एनएस में किक स्टार्ट का ऑप्शन है। पावर फिगर्स बता देते हैं, 16 PS की यहाँ पर आप लोग को मैक्स पावर देखने को मिल रही है और 14.65 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोग यहाँ पर एनएस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को 160 सीसी मतलब 160.3 सीसी SOHC एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ही देखने को मिल रही है, लेकिन ये 4 वाल्व है और ये 2 वाल्व थी। यहाँ पर ये डिफरेंस है। और पावर फिगर्स की बात की जाए, लार्ज में यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग को 17.2 PS की पावर मिल रही है और 16 मतलब अगर आप टॉर्क देख रहे हैं ना तो आप लोग को यहाँ पर भी 14.6 न्यूटन मीटर की ही मिल रही है। तो पावर ज़्यादा है, टॉर्क दोनों में करीबन सेम ही है। और हाँ, किक स्टार्ट यहाँ पर आप लोग को मिल रही है। यहाँ पर N160 में आप लोग को 130/70 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं 230 mm की यहाँ पर आप लोग को ब्रेकिंग देखने की मिल जाती है विद ग्रेमिका कैलिपर। और अगर मैं आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, नाइट्रॉक्स मोटर सस्पेंशन है, वही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एनएस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर डिफरेंस है। चक्के में आप लोग को 120 mm की यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिलती है। कैसी है परफॉर्मेंस वगैरह हम लोग आगे राइड के दौरान बात करने वाले हैं। यहाँ पर भी 230 mm की ही ब्रेकिंग देखने को मिल रही है विद RLP सेंसर। यहाँ पर ABS आपको देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं वेट के बारे में बताऊँ, अगर आप लोग एनएस में आ रहे हैं तो इसकी वेट है 151 किलोग्राम। एन में अगर आप आते हैं 160 में तो इसकी वेट बन जाती है 154 किलोग्राम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बता दिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं और चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करते हैं विद N160। और ये जैसे मैं हर वीडियो में चेक करके बताता हूँ आपको, बहुत स्मूथली खींच रही है। थर्ड गियर पे डालते हैं, स्मूथली आपको खींचती है और काफ़ी पावर के साथ खींचती है। ये है इसका एक बढ़िया टेक्नोलॉजी। कंपनी कहती है यहाँ पर आप लोग को टॉर्क ऑन डिमांड मिलती है, ठीक है। 90% ऑफ द टॉर्क आप लोगों को मतलब काफ़ी वाइड रेंज ऑफ RPM मीटर में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि राइडर पोजीशन के बारे में, तो फ्रेंड्स सीट मैं दोबारा बाउंस करके देख रहा हूँ, शायद आपको कैमरे में समझ में आ रही होगी। सीट ना इज ऑन द काइंड ऑफ हार्डर साइड, लेकिन ऐसा नहीं है कि रॉक सॉलिड आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब पत्थर पे आप बैठे हैं, कंफर्टेबल है। और देखिए फ्रेंड्स 160 सीसी की बाइक है, कभी ना कभी आप अगर आप लॉन्ग राइड भी सोच रहे हैं विद दिस बाइक तो आराम से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो राइडर पोजीशन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, मतलब आप कह सकते हैं कि एनएस की काफ़ी हद तक मतलब सिमिलर है। आप हल्का सा सामने की तरफ झुके हैं, रियर फिटेड फुटपैग है, हाथ आपकी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे मतलब रेस्ट करती है। तो आप कह सकते हैं कि स्पोर्टी राइडर पोजीशन है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द पिलियन कंफर्ट ना, तो सीट काफ़ी बेहतरीन है पिलियन की बैठने के
के लिए और पकड़ के बैठने के लिए भी ग्रैब हैंडल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंजन के बारे में स्पेसिफिकली बताऊं तो यहाँ पर जो इंजन आपको मिल रही है ना, सबसे इसकी बढ़िया जो बात है वो है इसकी स्मूथनेस। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में कहा हुआ है। बाकी स्मूथनेस के मामला कितना एनएस से ही कंपेरेबल है वो मैं आप लोग को एनएस के राइड करते टाइम बताऊंगा। लेकिन हाँ, क्लच अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इज़ अल्ट्रा लाइट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और साथ ही मैं आपको हल्का सा यहाँ पर ये अभी अपशिफ्ट करके बताता हूँ, हल्का सा वो एक टक सा साउंड हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्मूथ है, टक सा साउंड भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हल्का सा टक साउंड आपको यहाँ पर बिल्कुल फील हो रहा है। हाँ, एक बार डाउन शिफ्ट करते हैं। हाँ, डाउन शिफ्ट में भी एक क्लिक सा साउंड आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और कहीं गियर फंसती नहीं है। मतलब यहाँ पर फॉस्ट न्यूट्रल वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है या फिर गियर स्ट्रिप वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को इतना इंजन के बारे में बता रहा हूँ, जैसे हर वीडियो में टेस्ट करते हैं, एक्सेलरेशन टेस्ट भी कर लेते हैं 0 to 60, 0 to 100। और चलिए फ्रेंड्स, अब एक्सेलरेशन टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ये मैंने गाड़ी को अभी फर्स्ट गियर पे डाल दिया है। ये आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है। Now it's time for 0 to 100। हो। क्या ही कहना है परफॉर्मेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात हो जानी चाहिए अबाउट द स्मूथनेस विच इज़ ऑफ नेक्स्ट लेवल। वाइब्रेशन कितनी मिल रही है, 85-90 तक जब आप जा रहे हैं हल्की सी समझ में आती है ऑन द फुट पिक्स, बट दैट इज़ नॉट वेरी अनोइंग। लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, इसकी वजह से आपको उस वाइब्रेशन की वजह से आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और स्टेबिलिटी भी क्या ही कहना फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा है, स्टेबिलिटी इस बाइक के साथ कोई इशू नहीं है। आप चाहे टॉसफिट भी चले जाइए, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ ही कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 70 से 80 के बीच में रखिए फ्रेंड्स। वाइब्रेशन भी इतनी समझ में नहीं आती और माइलेज भी आपको अच्छी मिलेगी और स्टेबिलिटी तो टॉप स्पीड पर भी आपको बेहतरीन मिल ही रही है। और चलिए अब यहाँ पर ये टेस्ट भी कर लेते हैं, इसका जो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है वो कितना काम कर रही है। ये देखिए मैंने गिरा दिया है, यहाँ पर साइड स्टैंड का इंडिकेशन आ रहा है और गाड़ी बंद हो गई है। देखिए स्टार्ट नहीं हो रही है, देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये मैंने हटा दिया गाड़ी को, मतलब स्टैंड को, यहाँ पर देखिए इंडिकेशन भी चली गई है और गाड़ी देखिए दोबारा स्टार्ट हो गई है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को 60 पे टेस्ट करते हैं, देन रेयर ब्रेक को करेंगे। देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कितना, मतलब हम लोग जल्दी यहाँ पर रुक गए थे। लेकिन एक बात है, आप देख सकते हैं सामने ये रेत वगैरह पड़ी हुई है, तो गाड़ी मतलब ब्रेक करते टाइम फिसल ना जाए, इसलिए ना यहाँ पर एबीएस की इंट्रूशन मुझे एंड में थोड़ी सी महसूस बिल्कुल हुई है। बाकी ब्रेक, फीडबैक, बाइट दोनों बहुत बढ़िया है। और चलिए अब जो रेयर ब्रेक है उसको भी 60 पे टेस्ट करके देखते हैं। ये देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, हल्की सी आवाज़ आई होगी। यहाँ पर भी ना आपको ब्रेक फिसलती हुई नहीं नज़र आ रही है। हाँ, प्रोग्रेसिव है, जैसे हर वीडियो में आपको कहता हूँ मोस्ट ऑफ द बाइक्स के साथ प्रोग्रेसिव ही होता है। चलिए अब दोनों को साथ में अप्लाई करके देखते हैं। ये देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। अगर आप दोनों ब्रेक को अगर आप कायदे से अप्लाई कर रहे हैं ना, पहले रियर ब्रेक देन फ्रंट ब्रेक, आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से बाइक आपको रुकती हुई बिल्कुल नज़र आएगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब इस बाइक की जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है या मतलब टर्निंग रेडियस वगैरह कैसी है वो भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट कर ही लेते हैं। हल्की सी जगह पे मोड़ने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लीन करेंगे। ये देखिए, ओह माय गॉड, इतना छोटे जगह पे हम लोगों ने मतलब गाड़ी को टर्न कर लिया है और लीन भी मैंने इतना ज़्यादा किया है। फ्रेंड डर नहीं लगा, लाजमी है फ्रेंड्स, 130 mm की टायर है, सस्पेंशन में से इतना बढ़िया स्टिफनेस है, डर आपको होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग स्टंट वगैरह के शौकीन है, लीन वगैरह आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉर्नरिंग के शौकीन है, वो भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से डर आपको बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द सस्पेंशन, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो बाइक है ना, इसको अब एनएस तो है नहीं कि आप मतलब कंपनी ने इसको तैयारी किया है कि बस आपको स्पोर्टी ज़्यादा पसंद है, स्पोर्टी नेचर, तो आप वो बाइक चला रहे हैं। ये जो बाइक है कंपनी ने इसको इस तरीके से बनाया है कि आप एवरीडे यूज़ कर सके। आपको कॉर्नरिंग पसंद है, आप वो भी कर सके। आप एवरीडे राइड करते हैं, आप सिटी राइड करते हैं, आप जैसे हाईवे राइड कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग की भी पसंद है, शौकीन है, तो मिला जुला के अगर आप देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो स्टिफनेस इज ऑन द मिड साइड। तो चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों ही मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ, मिड साइड पे सेट किया गया। देखिए अभी मैं हल्का से बम्प वगैरह है रास्ते में, इसमें से गुजर रहा हूँ ना, तो आवाज़ मेरी डिफ्लेक्ट हुई होगी, तो आपको हल्का सा समझ में आया होगा कि
डिफ्लेक्शन, वो जो झटका है वो महसूस हो रही है। हाँ, ऑफ रोड टेस्ट भी मैंने आपको करके बताया था, तो इससे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब स्पष्ट है कि 15-20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर अगर आप जा रहे हैं तो आप ऑफ रोडिंग पर भी अगर आप जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर की स्पीड पर अगर आप जा रहे हैं आपकी रियर को झटका लगेगा बिकॉज ऑफ द मोनोशॉक सस्पेंशन। बाकी हाँ, कॉन्डरिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, एवरीडे राइड कर रहे हैं, जैसे सिटी राइड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी वगैरह तो इज़ वेरी गुड। मैंने आपको अभी एक्सेलरेशन के टाइम पे बताया था, स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं हैंडलिंग कहूँ तो ये देखिए 154 किलोग्राम तक की वेट है, तो ये जो वेट है ना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और हैंडल में से वो स्टिफनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि स्टिफनेस नहीं है तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। स्टेबिलिटी आपको बहुत बेहतरीन मिल रही है। ये आप कहेंगे क्विक ओवरटेक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या मुझे मतलब शहर में मोड़ते वक्त अगर मैं शॉर्ट टर्निंग वगैरह ले रहा हूँ शहर में तो मुझे प्रॉब्लम होगी सिटी राइड के दौरान? मैं कहूँगा नहीं होगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, तो रियर व्यू मिरर अगर आप देख रहे हैं उसमें से भी व्यू आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है। अगर ऑन द गो मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉकेट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और इंजन में से तो मतलब टॉर्क पावर वगैरह की कभी कमी आपको महसूस हो ही नहीं रही है। यहाँ पर अगर आप नए भी सीख रहे हैं, बाइक चलाना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको गियर पोजिशन सेंसर दिया गया है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। ओडो वगैरह तो दिख रही है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 टाइम फ्यूल गैस सेंसर सब कुछ आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है फ्रेंड्स की, और हाँ सबसे बड़ी जो यहाँ पर आपको बेहतरीन चीज़ देखने को मिलती है ना, वो है इसकी 2 यूएसपी। एक तो है कि इंजन की जो स्मूथनेस है इज़ ऑफ डिफरेंट लेवल, और साथ ही अगर आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है आपकी सेफ्टी ऑन रोड, तो उसके लिए जो डुअल चैनल एबीएस दिया गया है ना, वो भी काफ़ी बेहतरीन काम करती है। तो सारा चीज़ अगर हम मिला जुला के देखते हैं 1,60,000 से 1,65,000 में ये आप लोग को एक बेहतरीन पैकेज बजाज बिल्कुल ऑफर कर रही है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को N160 के बारे में बता दिया, और चलिए अब थोड़ी सी इसके मुकाबले NS160 को ट्राई करके देखते हैं, देन देखते हैं कि राइडिंग डायनेमिक्स आप लोगों को दोनों बाइकों में क्या डिफरेंट देखने को मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स अब NS160 को टेस्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे डाल दिया है और फर्स्ट गियर पे, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। फ्रेंड्स आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डिफरेंस समझ में आती है। यहाँ पर आप लोगों को 17.2 PS की पावर मिल रही है, 4 वाल्व इंजन है, तो प्रैक्टिकली अगर आप देख रहे हैं ना तो वो समझ में आता है। हाँ, जब आप परखने के लिए देख रहे हैं तो नॉर्मली चलाएंगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन कौन सा ज़्यादा बेहतर है चलो मापते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब सीट हाइट की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सबसे मतलब एक बड़ा मामला है इस बाइक में। 805 mm की इसमें सीट हाइट आपको देखने को मिलती है। और हाँ, जब आप बैठ रहे हैं ना तो सीट की जो कंफर्ट वगैरह है वो करीबन सेम है, हार्डनेस वगैरह सेम है, कंफर्टेबल अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो ये भी है। लेकिन मैं स्पेसिफिक ये बताना चाह रहा हूँ कि सीट हाइट इसकी थोड़ी सी ऊंची है। अब जब आप बैठ जा रहे हैं बाइक पे तब आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप पैर नीचे टिका रहे हैं ना, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक नहीं है तो मेरे ख्याल से पैर आपको नीचे टिकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। बाकी कंफर्ट वगैरह अगर आप पूछते हैं तो सीट कंफर्ट फ्रेंड्स इज़ वेरी सिमिलर टू N160। और पिलियन की अगर आप मुझे पूछेंगे कि कंफर्ट वगैरह कैसी हो सकती है, वो भी बहुत सही, क्योंकि बैठने के लिए जगह भी बहुत सही दी गई है, ग्रैब हैंडल भी है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर आप लोगों को इंजन की जो गियर बॉक्स है, क्लच है, वो कैसी है। क्लच अगर एक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स तो येस इट्स हार्डर व्हेन कंपेयर टू NS160, बट अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर देख रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है, दोनों ही बाइक ब्रांड न्यू है, तो कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि ये थोड़ी ज़्यादा स्मूथर है। मतलब मैं गियर शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे आप आउट शिफ्ट ले लीजिए चाहे डाउन शिफ्ट ले लीजिए, व्हेन कंपेयर टू NS160। लेकिन एक बात है, स्मूथ है। और यहाँ पर भी जैसे N160 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक मतलब मैं गियर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी नहीं है। फॉल्स न्यूट्रल वगैरह का प्रॉब्लम यहाँ पर भी मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है। मैं करीबन 4-5 किलोमीटर बाइक को चला चुका हूँ, ठीक है। टू बी प्रिसाइज मैंने यहाँ पर 7-8 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। और अब चलिए फ्रेंड्स एक्सेलरेशन इसमें भी कर लेते हैं, देन देखते हैं कि कौन ज़्यादा फास्ट है। और चलिए फ्रेंड्स अब NS160 का भी यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट कर ही लेते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है। ये आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है। इट्स टाइम फॉर 0 to 100। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, एक बात, परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर तो देखने को मिल ही रही है। वाइब्रेशन लेवल 80 के बाद थोड़ी सी समझ में आती है। और अगर मैं स्टेबिलिटी कहूँ फ्रेंड्स, नो डाउट स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं वही बताऊँगा 70 से 80 के बीच पे रखिए, माइलेज भी अच्छी मिलेगी, वाइब्रेशन भी बहुत कम मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आपको जो मतलब स्टेबिलिटी है वो तो इवन टॉप स्पीड पर भी आपको अच्छी दिख रही है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर अच्छी खासी काम करती हुई देखने को मिलते हैं, जो मैं आप लोगों को अभी और टेस्ट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और चलिए फ्रेंड्स अब इस बाइक की जो थोड़ी ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं।
सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 60। नाउ आई वुड से कि अगर आप बारीकी से परख रहे हैं तो आपको समझ में आएगी कि N160 इज़ अ बिट बेटर, क्योंकि वहाँ पर अगर डिस्क साइज़ देखा जाए 300 mm की है, यहाँ पर 260 mm की है, उस हिसाब से भी आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मली चला रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क समझ में आप फ़र्क नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप जांच परख कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा हाँ NS160 ब्रेकिंग में थोड़ी, मतलब N की बात कर रहा हूँ, N160 ब्रेकिंग में थोड़ी सी बेहतर है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी रेयर ब्रेक बताऊँ टेस्ट करके सेम एट द स्पीड ऑफ 60, फ्रेंड्स इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल सेम है। बाकी ये देखने लायक है कि यहाँ पर मतलब आप लोगों को पीछे RLP सेंसर मिलती है, ABS का सेंसर नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे ये मतलब जैसे फिसलना वगैरह वो मुझे यहाँ पर देखने में नहीं मिला है, तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी चलिए दोनों को एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं, 60 पे ले जाके एक साथ अभी हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हो लेकिन एक बात है फ्रेंड, मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहूँगा, अगर आप पहले रियर ब्रेक देन फ्रंट ब्रेक को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों ही बाइक में एफिशिएंसी जो है ब्रेकिंग की वो आप लोगों को करीबन सेम ही दिखेगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंज मुझे समझ में नहीं आई है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इस बाइक की जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है या फिर जो टर्निंग रेडियस है उसको भी हल्के से हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर ही लेते हैं, लीन इसको भी करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 120 की टायर मिल रही है। देखा जाए तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर भी वैसे ही मिल रही है, लेकिन हाँ टायर यहाँ पर आप लोगों को 120 की मिली, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पर भी नहीं हुई है। तो आप कह सकते हैं कॉर्नरिंग वगैरह सही है और शॉर्ट टर्निंग रेडियस में भी ये आपको काफ़ी मदद करिएगा छोटे से जगह पर अगर आपको मोड़ना है तो। मतलब इस बाइक के हिसाब से, NS के हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको। मैं आप लोगों को अगर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो अगर देखा जाए तो स्टिफनेस वगैरह जो है ना यहाँ पर आपको थोड़ी सी, जब आप टर्निंग वगैरह ले रहे थे ना, जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि स्टिफनेस जो है ना इस बाइक में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही है। बाकी हाँ 19-20 का फर्क है अगर मैं NS160 या N160 को माप रहा हूँ तो। बाकी N160 की परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर है तो हल्की सी बहुत ज़्यादा जांच परख करेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉर्नरिंग एबिलिटी इसकी थोड़ी सी बेहतर है। दो इसमें टायर आपको 120 की मिल रही है, ठीक है। और साथ ही अब सस्पेंशन की बात हुई है तो मैं बता दूँ, अगर आप लोगों को मैं बताऊँ अबाउट फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन, तो फ्रेंड्स दोनों ही से जो सस्पेंशन है ना, अब फ्रंट सस्पेंशन आपको कह सकते हैं कि इज ऑन द मिड साइड, लेकिन रियर जो सस्पेंशन है स्टिफर साइड पर ही है। तो अब देखिए NS है नेकेड स्पोर्ट, तो स्पोर्टी फील दिलाने के लिए ये जो मैं आपको अभी कहा कि कॉर्नरिंग एबिलिटी थोड़ी सी आपको यहाँ पर शायद बेहतरीन फील हो रही है, तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन की सस्पेंशन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो मतलब परफॉर्मेंस है वो निकाल कर दे रही है। और छोटी छोटी जगहों पर ना आपको वो झटका मतलब फील हो रहा है, तो फीडबैक आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है इस सस्पेंशन में से। बाकी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यह कहना चाहूँगा हल्का फुल्का अगर गड्ढा वगैरह है ना तो आप उसमें से निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन N160 गड्ढों पे आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखेगी। बाकी वही बात है फ्रेंड्स, 19-20 का फ़र्क है, ये भी आपको मतलब निकाल देगी गड्ढे पर से। लेकिन अगर ज़्यादा आप बोलेंगे कि यार ठीक है दोनों बाइकों में से मुझे सिर्फ ऑफ रोड करना है तो कौन सा है, थोड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको N160 में देखने को मिलेगी। और अगर मैं आप लोग को हैंडलिंग बताऊँ फ्रेंड्स, दोनों ही बाइक में करीबन सेम है। बाकी NS अगर मैं ये बाइक कह रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिप ऑन है, लेकिन N160 में तो क्लिप ऑन भी नहीं है। लेकिन ये देखिए, मैं जैसे उस बाइक में मैं करके बता रहा था, यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्स है वो स्टिफनेस वगैरह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है फ्रॉम द हैंडल। तो कह सकते हैं कि इस मतलब हैंडलिंग वगैरह जो है दोनों ही बाइक में आपको करीबन सेम दिख रही है। एक चीज़ है, हैंडलिंग की अगर बात हो रही है, मतलब यहाँ पर वेट का बात करना ज़रूरी है। वहाँ पर 154 है, वहाँ पर 151 किलोग्राम है। तो मैं कहना चाहूँगा वेट कहीं ना कहीं इसमें जो थोड़ी 3 किलो कम है ना, मुझे यहाँ पर ये थोड़ी सी हल्की बिल्कुल महसूस हो रही है। बाकी हाँ, ये मेरा मानना है। आप लोग अगर दोनों बाइक को राइड कर चुके हैं तो आपका क्या पसंद है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ये चाहते थे कि आपको एक 160 सीसी में एक रॉ पावर वाली बाइक चाहिए, पल्सर आपको पसंद है, NS का फील आपको अच्छा लगता है और आपकी बजट अराउंड 1,55,000 से 1,60,000 तक में है, तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकता है। क्योंकि इसमें जो माइलेज है ना वो भी आपको करीबन 45 किलोमीटर तक की मिल जाती है। बाकी अगर आप कम ज़्यादा आपको मिल रहा है बाइक को चला रहे हैं तो बिल्कुल नीचे लिख कर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं कंपेयर करूँ विथ N160 तो N160 भी फ्रेंड्स इसी की भाई है और उसमें जो ऑफरिंग है आपको कंपनी और ज़्यादा बेहतर निकाल के दे रही है। हाँ, परफॉर्मेंस उसमें आपको 19-20 का फर्क दिखेगा। परफॉर्मेंस इसमें मैं मतलब टॉप स्पीड या फिर आप कह सकते हैं गियर वाइज स्पीड की बात करूँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाएगी। बाकी N160 भी फ्रेंड्स क्या ही कहना, वो भी आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर बिल्कुल देती है। बाकी फीचर वाइज वो थोड़ी रिच है क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को जो बाई फंक्शनली प्रोजेक्टर हेडलैम्प है
वो देखने को मिल जाती है, जो रात के टाइम पे उसकी जो थ्रो है मैंने भी टेस्ट किया है, काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल देती है, जो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर आपको हैलोजन की लाइट ही देखने को मिल जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट, आप लोग बिल्कुल बताइएगा बाइक आप लोगों को कौन सा पसंद आई है, आप लोग कौन सा बाइक खरीदना चाहेंगे, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।